तो हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट किसको लेकर, स्टडी को लेकर। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आप पूरे साल कैसे उसको मैनेज करके चलते हो टाइम को, और एक है आप एग्जाम आ चुके हैं तो एग्जाम के जस्ट बिफोर कैसे आप टाइम मैनेज करके चलते हो। ये चीज़ आज समझ लो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे टाइम देना है, कितना टाइम देना है, कैसे मैनेज करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट। तो इस जो थ्रू आउट 1 ईयर, मतलब यहाँ पे एक साल का मतलब 1 ईयर का मतलब 1 ईयर नहीं होता। स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन, जैसे अभी स्टार्ट किया और 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितना भी आपको टाइम मिलेगा वो जो टाइम है उसके अंदर आप जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने लिखी है। यहाँ पे एक बच्चा होगा सेल्फ स्टडी वाला और एक टाइप का बच्चा होगा कोचिंग वाला, जो पूरा सेल्फ स्टडी से तैयार कर रहा है। अब वो सेल्फ स्टडी का मतलब ऐसा है कि या तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन के थ्रू तैयार करा अपनी तैयारी करा, और या तो टेस्ट सीरीज के थ्रू तैयार करा। तो गाइस आज हम फोकस करने वाले मेनली सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए। कोचिंग वाला जो है वो साथ ही में कवर, मैं लास्ट बताऊंगी कि वहाँ पे कहाँ पे अपन जो है ये चीज़ फिट करेंगे कोचिंग वाले बच्चे के लिए हो जाएगा। तो बात करते हैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चे के लिए। तो गाइस सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर उनको घर पे रह के तैयारी करनी है नीट के लिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें टेस्ट सीरीज मस्ट भी ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब या तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मस्ट है। यानी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। अब आपने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ली, अब उसके लिए आपको प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। तो गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब आपने ना कोई भी आपको टेस्ट देना है तो उसका जो सिलेबस जो आ रहा है आपको उसको पूरा कवर अप करना जरूरी है। अब वो आपकी मर्जी है कि वो आप कैसे कवर अप करते हो। मतलब ये सारा टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप सेल्फ स्टडी से उस टॉपिक को कवर करना चाहते हो, या फिर आप जो है किसी का वीडियो लेक्चर देख के, या तो यूट्यूब पे देख लो, तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, या फिर आप कोई जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। तो जिस तरीके से आप टेस्ट सीरीज के टॉपिक्स कवर करना चाहते हो आप करो, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन से टॉपिक को, आपका वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो मैं ऐसे करूँगा, वीक टॉपिक वीडियोस देख करूँगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की, फिर आपने उसके सिलेबस को प्रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके उसका जितना भी सिलेबस आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊंगी कि आपकी मंथली टेस्ट सीरीज है, यानी कि आपकी हर एक मंथ में टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में आपके लिए जो है सिलेबस आता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको क्या करना है, उन सारे टॉपिक्स का, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी एंड बॉटनी, ये आपको 4 सब्जेक्ट कह सकते हैं अपन, उनके आपके पास टॉपिक आते हैं। तो आपको क्या करना है, उन चारों सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने मंथली टेस्ट सीरीज एग्जाम्पल लिया था, तो आपके पास पूरा महीना है तैयार करने के लिए। और अगर आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो थोड़ा सा कम टाइम होगा। और एग्जाम्पल लिया है मैंने, टेस्ट सीरीज तो वीकली भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो आप क्या करें, टेस्ट जिस दिन है उसके एक दिन पहले तक आप पूरा कवर अप करने की कोशिश करें, और मस्ट है कि आप पूरा कवर करें, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद में एक चीज़ करनी होगी, मिस्टेक चार्ट। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, आप कमेंट करना कि आपको टेस्ट कैसे देते हैं, हाउ टू, मतलब हम कैसे टेस्ट को दे उसको हमें बताओ, तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप मिस्टेक चार्ट बनाते हो टेस्ट के बाद में, इसको मैं डिटेल में आपको कवर करके बताऊंगी कि बाद में किसी वीडियो में, कि मिस्टेक चार्ट बनाते हो उसमें एक बॉक्स आता है जिसमें आप लिखते हैं टॉपिक वाज नॉट रिवाइज। तो आप क्या करोगे, आपको उस बॉक्स के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए जो रिवाइज ना हो। ये ब्लॉगर्स के लिए तो ऑफकोर्स रिवाइज हो जाएगा, और फ्रेशर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो टॉपिक वाज नॉट रीड, तो ब्लॉगर्स के लिए एक्चुअली में रिवाइज ही होता है। और फिर आप क्या करोगे, टेस्ट के दिन थोड़ा जो बचा है वो भी देख लो। और जैसे कि नॉर्मली जनरली 2 बजे स्टार्ट होता है टेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी थोड़ी सी देर बाद में जो है थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। जनरली पढ़ने का मूड नहीं करता है टेस्ट देने के बाद में, तो आप लेकिन कोशिश करना कि उसी दिन पूरा टेस्ट जो है एनालाइज हो जाए, राइट। देन गाइस फिर बात आती है, सॉरी हमने कोचिंग वाला छोड़ दिया। इसमें अब जो मैंने बताया उसमें बस डिफरेंस ये है कि कोचिंग में भी आप अगर जाओगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, मंथली टेस्ट सीरीज होती है, मंथली टेस्ट होते हैं। तो उसमें आपको क्लास में जो पढ़ाया जाता है भाई, आपके मंथली जो टेस्ट होते हैं उसमें आता है, तो वो कवर अप होते रहते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि जैसे क्लासेस अटेंड करनी होती है, उनको सुबह का शिफ्ट होता है, तो 6 से 2 हो गया हमारा, 6 से 3 2 बजे होते हैं, फिर सोइए। तो फिर बाद में मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, उसके अलावा क्लास के नोट्स अगर कंप्लीट नहीं है तो नोट्स कंप्लीट कर लिए, आगे जो क्वेश्चन वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं है तो वो कर लिए, मॉड्यूल्स कर लिया, और फिर बाद में इतना काम हो जाता है। इसके अलावा जो सारे पढ़ने के लिए कहा कि अगले दिन पढ़ के आना, वो चीज़ पढ़ के चले गए, तो ये सफिशिएंट टाइम है। अब भाई एक चीज़ और है कि पूरे दिन में हमें कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। और मेरी मान लो प्रायोरिटी आप पढ़ाई को रखना है, क्योंकि क्योंकि तो क्या पढ़ाई को प्रायोरिटी रखेंगे कि अपन को जो है वो ये, जैसे आप क्या करोगे, अगले दिन आपको पढ़ना है टुमारो, तो उसके लिए आप रात को, उसके एक दिन पहले रात को आप जो है वो लिख के रखो कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करना है, राइट। तो आप जो है वो पहले से ही लिख के रखोगे मुझे ये कवर करना है, तो फिर उसके अगले दिन करोगे, तो आप उस हिसाब से जो है अपना दूसरा शेड्यूल फिट करोगे, यानी कि आपने ये टॉपिक कवर करने हैं। फिर बाकी जितना टाइम बचा आप बाकी डेली रूटीन में या फिर थोड़ा सा भी इधर उधर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दे सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाएगी कि इतना टाइम जो है टॉपिक कवर करने चला गया, मुझे मेरे पास आज दिन कम बचा। हो सकता है किसी दिन आपके पास टाइम कम बचा, हो सकता है किसी दिन आपके पास ज़्यादा टाइम बचा, तो आपके पास जितना टाइम बचता है वो आप दूसरी चीज़ों में दे सकते हो। उसके अलावा आप प्रायोरिटी पढ़ाई करो कि मतलब पहले इसको देने टाइम जो बचेगा वो दूसरी चीज़ों में जाएगा। मैंने फिर बाद में बात करते हैं जस्ट बिफोर एग्जाम, यानी कि हो सकता है ये एक रिवीजन आपने किया, बहुत अच्छे से रिवीजन एक्चुअल में, या तो नोट्स बना के हो गया, अच्छे से प्रॉपर पार्ट वाइज टेस्ट देके हो गया, उसके अलावा जो है वीडियोस लेक्चर्स देख के हो गया, अच्छे से आपने कॉन्सेप्चुअली एक रिवीजन कंप्लीट किया। उसके बाद में जो आपको एग्जाम आने तक का जो टाइम बचता है वो हो सकता है 3 महीने हो सकता है 2 महीना, 1.5 महीना, यानी कि 45 डेज सॉरी, और इसके अलावा 1 महीना रहा है। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, फुल्ली मॉक टेस्ट पर फोकस करोगे, फुल्ली मतलब मॉक टेस्ट। अब होता है कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे देते हैं, कुछ डेली देते हैं, कुछ एक दिन अल्टरनेट देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो आप जो है ये अपने हिसाब से सेट करो कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, आपको रिवीजन की जरूरत है या फिर अभी आपको टेस्ट की ही जरूरत है, सिर्फ टेस्ट ही होगा। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रिवीजन की ज़्यादा जरूरत है, तो आप क्या करो, वीकली आप 2 टेस्ट तो मिनिमम दे ही दिया करो। उसके अलावा इस ऐसा करने से आपकी रिवीजन पे भी उतना ही फोकस हो पाएगा और टेस्ट पे भी उतना ही फोकस हो पाएगा, इक्वल हो गया, और इक्वल ही रहना है, ना टेस्ट को नीचे रखना है ना रिवीजन को नीचे रखना है। अगर आप रिवीजन की जरूरत है तो आप इस रिवीजन पर भी फोकस करो। देन उसके बाद में आपको एग्जाम से 5-10 दिन पहले जो है वो तो टेस्ट बंद ही कर देने होते हैं, और उसके अलावा जो टेस्ट के स्कोर आते हैं उनको ध्यान देना नहीं होता है, बस जो गलतियाँ हो रही है उसको इम्प्रूव। तो गाइस आप जो है मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो है वो टेस्ट से रिलेटेड और क्या जानना है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको इसमें कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बताना कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आपके पास नहीं तो किसी और के पास होगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जरूर। तो गाइस थैंक यू सो मच, ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।